विचार करने लगी तो एक गोपी बोली, बहना क्या करें, कहाँ चले गए चिर को, न आंधी आई न तूफान आओ न हवा चली, फिर उड़े कहाँ को गए। तो दूसरी रो के कान लगी, बहना अरे मेरी बहना को तो ले गऊ है मेरे, चीर बांधा दूं तो को धीर पानी में ठंड लगी रही। बहना को तो ले गऊ है मेरे, चीर बांधे ना गुइया, धीर पानी में ठंड लगी रही। गोपियां विचार कर रही हैं, बहना क्या करें, बहना को तो ले गऊ है मेरे, चीर बांधत न मोकू, धीर पानी में ठंड लगी रही। बहना को तो ले गऊ है मेरे, चीर बांधे ना गुइया, धीर पानी में ठंड लगी रही। एक गोपी बोली, बहना रोए ना, मैं जानती हूँ बिना उनके किसी में दम नहीं है जो हमसे मजाक कर भी सके। बिन मनमोहन के मेरी गुइया कोई न यहाँ पे आवे, बिन मनमोहन के मेरी दीदी कोई न यहाँ पर आवे। कोई छलिया नंद को लाला मेरे चीर चुरावे, बहना ले गऊ मेरे वो तो चीर बांधे ना गुइया, धीर पानी में ठंडा लगी रही। जब ये गोपियां भगवान कोई नाम लेने लगी, श्याम सुंदर भगवान जाने गए कि मेरी जगह पे कोई और ले जाता तो ये दोष मुझे ही देते। हाय भगवान कदम की डाल पे बैठे थे, एकदम से बंसी को बजाना शुरू कर दिया। जो श्याम ने मुरलिया बजाई, एकदम से गोपियां की निगाह गई, बोली बहना देख ले कन्हैया वो बैठो है, वो बैठो है, सबके चीर लें। सब पानी पानी में अंदर अंदर जा रही हैं। एकदम से बोली, श्याम हमारे चीर दे दो, हम ब्रज की गोपियां जाए में डूब के मर जाएंगी, ना हमारे चीर दे दो। भगवान बोले, एक बात कहें, चीर तो मैं दे दूंगा। एक गोपी बोली, दोगे क्यों नहीं, तुम बहुत बेशर्म हो जो हमारे चीरों को लेकर के यहाँ से कदम पर चढ़ गए। भगवान कन्हैया बोले, बेशर्म, हाँ ये तो तुमने जान लिया कि मैं बेशर्म हूं, तो तुम तो शर्मीली हो। अगर तुम शर्मीली हो तो हम चीर चुरा के जा रहे हैं, ना तो पर शर्मीली हो तो ले जाओ। अब निकल कैसे जाएं भैया पानी में से। गोपियां हाथ जोड़ रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। भगवान बोले, एक एक करके निकल आओ और ले जाओ भैया। गोपियां बोली, बहना अब क्या करें, हटीले क्यों लेके भज गए तो जन कैसी रामलीला आगे बढ़ेगी। ऐसा करो, एक गोपी बोली, बहना अगर ज्ञान तत्व से इन्हें पहचानना चाहती है तो वास्तव में ये सचराचर में व्यापक भगवान हुए और साधारण समझ रही है तो ये 7 वर्ष के लाला है। निकल चलो बहना, जहाँ सच्चे दिल से प्यार होता है संकोच नहीं किया जाता, चाहे प्राण बेशक चले जाए, निकल चलो। पुरैन के पत्ता बदन से दबा करके मेरे भक्तों निकल के आई। जब निकल के आई सो खड़ी हो गई कि हमारी चीर दे दो। भगवान बोले, ऐसे ना ऐसे और मांगो, हाथ जोड़ के सूर्य देवता के। गोपियां पानी में गिर पड़ी, बोली, कन्हैया तुम्हारी हट पूरी हो गई, अब तो तुम बेशर्माई लाद रहे हो, हमारे चीर दे दो। भगवान बोले, चीर ले ले, लेकिन तुमने कितनी बड़ी भूल की है गोपियां हो कि नग्न होकर के तुमने जल में स्नान किया, क्योंकि जल के राजा हैं वरुण, और वरुण भगवान का तुमने अपमान किया है। जो पत्नी नग्न होकर नहाती है वो भगवान का अपमान करती है, वो सफलता नहीं पाती, और जो पत्नी स्नान नग्न होकर करती है उनके पति की आयु भी कम हो जाती है। तो मेरी माता बहना चीर तो सबके दे, कन्हैया ने ज्ञान भी दिया
लेकिन ज्ञान गोपियों ही कोई नहीं है, जो ज्ञान हमें तुम्हें भी लग दिया है। भले ही घर में अकेले हों, फिर नगिन कभी नहीं नहाना चाहिए। श्याम सुंदर भगवान नाना प्रकार से गोपियों को समझा बुझा के वहां से चल दिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। एक समय का जिक्र है, श्याम सुंदर भगवान बंसी बट पे जा करके बैठ गए और अपनी मुरलिया बजाए रहे हैं। मुरली बज रही है श्याम की, हर गोपी का नाम ले ले करके कन्हैया याद करके बुला रहे हैं गोपियों को बंसी में। कैसी बंसी बजी कन्हैया की। इधर ये 101 रुपए वेदराम यादव धीरपुर से, 101 रुपए शारदा यादव धीरपुर से, 100 रुपए राजीव सेठ जी बदलेपुरवा से, 51 रुपए बदन सिंह पकरापुर से। भगवान कन्हैया ने भैया को प्रसन्न रखे, धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहे। बंसी बज रही है मेरे श्याम की, कैसे सब गोपियों को बुला रहे हैं कन्हैया। श्याम बंसी में ही नाम ले लेके बुला रहे हैं कन्हैया। कैसे राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में ललिता को लहिए, याद कर तू तेरी समर। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में ललिता को लहिए, याद कर तू तेरी समर। बज रही है श्याम की, नाम लेके सबे गोपियों को बुला रहे हैं। राधा ललता शीला चंद खबर मेरी पहुंचाइए, राधा ललता और उर्मिले खबर मेरी पहुंचाइए। जो कहूं सोबत हो वे शीला जाके बाय जगइए। राधा राधा जल्दी आइए, संग में ललता को लइए, याद कर तू तेरी साबरो। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में सखियन को लइए, याद कर तू तेरी साबरो। अरे अरे शीला चंदा और वनीत जाए खबर पहुंचाइए। शीला चंदा और जल्दी भैया लइए। और जो कहूं सोबत हो बबनीता, जो कहूं सोबत हो अनीता, जाके बाय जगइए। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में सखियन को लइए, याद कर तू तेरी साबरो। राधा राधा निक जल्दी आइए, संग में सखियन को लइए, याद कर तू तेरी साबरो। जो भगवान श्याम सुंदर ने प्यारे भक्तों मुरली बजाई, अब तो गोपियों जितनी थी भगवान से प्रेम करने वाली सभी एकदम से घबरा गईं और भागने लगी भगवान की बंसी सुन के। बेटा जब मुरलिया सुन के भाग रही हैं, कोई कोई जाने कैसे कैसे रूप से भाग रही, कहाँ तक बताऊं। एक सखी जो थी अपने पति के लिए खाना देने को जा रही, जो बंसी की धुन कान में पड़ी है, खाने की थाली पति तो रख दई और धर भजी। एक गोपिया श्रृंगार कर रही, श्रृंगार एक नहीं दो चार कर रही, जो बंसी की और करका रही, लगाए रही माथे पे बिंदिया। जो बंसी की धुन कान में पड़ी सो माथो तो भूल गई, नाक पे धरे के धरे भजी। एक गोपी ओठन पे वो लगाई रही, वो कहाँ लगाओ कत्तियों, बिल्ले पिल्ले पर कहते हैं, कहाँ कहते हैं।
जो बंसी की ध्वन कानम पड़ी तो ओठ तो भूल गई, दांतन में रिगड़ के धरे बजी। उल्टे सीधे गेने पैर के भाग रही हैं। गांव से बाहर जाके पहुंची तो बाजी कह रही बाजी से, ओ बाजी बोली बाजी, बाजी बोली बाजी, बाजी कह बाजी, बाजी कह कहा बाजी, बाजी कह रही मुरलिया श्याम सुंदर की बाजी। एक दूसरे से पूछ रही। इधर ये 100 रुपये बबलू यादव ताखेपुरवा से, 100 रुपये रामू भैया, और 100 रुपये संजू यादव, 100 रुपये नरेश यादव, 100 रुपये पंकज यादव। ये सभी भैया मिलकर के ताखेपुरवा से 100 रुपये से ये सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया इन भैया को प्रसन्न रखें, धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर भगवान के पास जाकर के गोपियां पहुंच जाती हैं तो राधा ने कन्हैया का पहुंचा जाकर के पकड़ लिया। श्याम भगवान मुरली को लेकर के खड़े हैं राधा के साथ में। महाराज भगवान का होना है, लेकिन गोपियां कह रही हैं कन्हैया ऐसे नहीं, दूत भाव नहीं दिखाओगे, राधा ही के साथ में महाराज नहीं, हमारे भी संग तुम नृत्य करोगे। तो कन्हैया ने एकदम से ऐसा रूप बनाओ कि जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। सबके पास में कन्हैया खड़े हो गए। किसी ने नहीं जान पाया कि श्याम मेरे ही पास है या राधा ही के पास है। सबके पास नजरारे भगवान की मुरलिया बज रही है। कैसे महाराज भगवान ने प्रारंभ कर दिया। जवानी पे उदय हुआ। 1 महीना का महाराज था भगवान का। जब आप रहे रही नटवर की, तब राग रागिनी बंद भये मुरली बाजी मुरली धरकी। कथैया कथैया कथै थे कथैया कथैया कथै थे कथैया कथैया कथै थे कथैया कथैया कथै। सारे गामा पाधानी सा सानी धप मंगरे सा, सारे गामा पाधानी सा सानी धप मंगरे सा। कतना 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 थे आ होई रही वहां पर उन्नत बर की। तब राग रागिनी चकित हुए मुरली बाजी मुरली धरकी। जुम झनन नन जुम झनन नन जब झांझन से झनकार पड़ी, तब झुम झुम
का महारास हुआ। इतना सुंदर महारास था, मेरे प्यारे भक्तों, भूतनाथ भोले बाबा भी गोपी बन करके गए। इतना अच्छा महाराज था। लेकिन भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजा परीक्षित, मेरे कन्हैया की लीलाएं वृंदावन में और भी हुई हैं, और भी हुई। एक समय का जिक्र है, कन्हैया गैया चुंगा रहे थे, वृंदावन की कुछ गोपियां बरसाने की जे दही बेचने को जा रही हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, पहले हमें दही खवाएं जाओ, मक्खन दें जाओ। गोपियां बोली, ना आज बेचे आन दो, कल खिला दूंगी। भगवान बोले, कल बेचिए, आज खिलाएं जाओ। उसी समय पर गोपियां जाने गई, कन्हैया नटखट हैं जे हमें जाने नहीं देंगे। उसी समय पे कह रही हैं कि यहाँ से देखो वो बरी का वृक्ष दिखाई दे रहा है, वहां से पत्ता तोड़ ला, वहां पे धर धर के खवाऊंगी। कन्हैया बोले, वाह भाई वाह, मैं पत्ता तोड़ने जाऊं तोरे तुम रफू चक्कर हो जाइयो। बोली, ना मनसुखा को पैरे पे लगाए जाओ और लाओगे तुम ही पत्ता। कन्हैया बोले, चलो ठीक है, मनसुख लाल जाने मत देना। भगवान चले गए पत्ता तोड़ने। मनसुखा से कही, जो कछु खाए सो खाए ले, हमें जान दे। मनसुख लाल बोले, वैसे हूं कन्हैया कछु नहीं दे तो हमें लाओ खवाए जाओ। प्यारे भक्तों, उसी समय पर गोपियां चली गईं। लौट के श्याम ने देखा मनसुख लाल मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा तुम हमें धोखा दे के गई। चिंता न करो गोपियां, हमसे भी कृष्ण कौन कहेगा जो आज ही तुमसे माखन नहीं खा लिया। प्यारे भक्तों, उधर कन्हैया प्रतिज्ञा करके चले, खिरक में गैया जा करके कर दी और मैया यशोदा के घर में घुस के लहंगा दुपट्टा चुनरिया लई और एक झोरा में चूड़ियां डाल ली। अब गली में जाके आवाज दे रहे हैं, पहन ले ओ चूड़ी, पहन ले ओ चूड़ी। मनिहारिन को भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचबे। भगवान गली में आवाज दे रहे हैं। सो एक सखी बोली, ओरी बहन, कल जल्दी बल्दी में भाजी सो पटक में तेरी चूड़ियां टूट गई, गोपियां आ गई हैं, मनिहारिन चूड़ियां पहन ले। इशारा दे के श्याम को बुला लिया। है दैया, जो भगवान ने चूड़ियां पहराए के लिए गोपी का हाथ पकड़ो, पोंछा पकड़ा तो ये तो तुम जानते ही हो कि मर्द की कलाई में औरत की कलाई में फर्क होता है। जो श्याम ने पोंछा पकड़ा, सोई गोपी उल के खड़ी हो गई। बहन बोली, बहना है दैया, जब हाथ ना है, हथौड़ा है, हथौड़ा है। बहना जी तो कोई छलिया लग रहा है मुझे। सोई गोपी एकदम से बोली, ए गोपी जरा घूंघट हटा, घूंघट खोल। भगवान कहने लगे, अगर घूंघट जाने खुलाए लो तो सब खेल बिगड़ जाएगा। फिर भी श्याम सुंदर भगवान ने लीला दिखाई। जो पूर्वाई कैसी हवा का झोंका आया, सुन्नत चमकने लगी श्याम की। गोपियां जान गई कि वास्तव में जी कोई गोपी है। अरे बहना, अब तू कितनी दूर जाएगी? दूर जाऊंगी, रात हो गई है, कहूँ न जा, मेरे घर में रुक जा, सवेरे जाइए। भगवान बोले, जी तो चाह रहे हम। रुक गए, भोजन त्याग किया, भगवान को पहचान नहीं पाया, चारपाई पे सो गए। प्यारे भक्तों, सुबह का वक्त हुआ, जो पलटा खाओ गोपी ने, सो भगवान की कमर में बंसी लगी थी, सो बंसी निकाल ली। एकदम से बोली, हाँ मनिहारे ना जे तुम वो चोटिया लगे रही है। अरे मेरे श्याम की बंसी मेरे हाथ में कबू नहीं आई, वो लगते जे मेरे कन्हैया की चुराई लाई। कहाँ से आई तू? ये बताइए बंसी तेरे पास कैसे? सोई भगवान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहारी गोपी ले देख ले, मैं गोपी नाव में गोपाल हैं, लांगा दुपट्टा सब उतार के धर दो।
हाथ जोड़ के बोली, श्याम ये क्या कर रहे हो? तुम जाओ, मैं माखन ला के वहीं खवा दूंगी। भगवान बोले, बाना जहीं खवा। माखन खाया, कन्हैया गोपी को दर्शन दे के चले। तो मेरे प्यारे भक्तों, एक ही ना जन के कितनी ऐसी जगह थी जहाँ गोपियों के लिए भगवान कैसे कैसे बन जाते थे।